प्रणाम, नमस्कार। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है दिन शनिवार और टाइम हो रहा है दोपहर के 3 और मैं निकल चुकी हूँ अपने स्कूल से अपने घर की तरफ। और जैसे ही मैं अपने घर की तरफ निकली हूँ, रास्ते में मुझे दिखे हैं चूड़ी वाले भैया। और चूड़ी वाले भैया को देखकर मैंने अपना बैग वहीं रख दिया है और लगी मैं भी चूड़ियाँ देखने, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कल हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है सुहाग का, जिसका नाम है करवा चौथ। और करवा चौथ में हम करवा माता को भी चूड़ी चढ़ाती हैं और ख़ुद भी नई चूड़ियाँ पहनते हैं। और कई लोग अपने से जो बड़े होते हैं घर में, उनके लिए भी चूड़ियाँ लेते हैं। तो मैं भी चूड़ियाँ खरीदने लगी और देखने लगी बहुत सारी चूड़ियाँ। और भैया से मैंने ले ली हैं चूड़ियाँ। और जैसे ही आप चूड़ियों को देखते हो तो आपका मन होता है कि सारा उठा के अपने घर की ओर ले जाए। और ये बच्चों से थोड़ी मैं बातें करने लगी, पड़ोस की दीदी थी तो मैं उनसे भी बातें करने लगी। और बात करते करते हमने ले ली हैं चूड़ियाँ। और चूड़ियों को लेकर देखिए, ये चूड़ी है जो मैंने लिया है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। बताना कैसी है चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ हैं, इनके पास लाह की चूड़ियाँ नहीं थी। और जब हम चूड़ियाँ ले रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, तो पास में आंटी बहुत गुस्सा कर रही थी। और घर पहुँच के खाना खाने के बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद अब निकल चुकी हूँ मैं 31 के मार्केट की तरफ। मैं मार्केट की तरफ इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा ब्यूटी पार्लर जाना था। आईब्रो बनाए हुए बहुत दिन हो गए, तो मुझे थोड़ा आईब्रो भी बनाना था और लेना था करवा चौथ का बहुत सारा सामान। तो मैं जब जा रही हूँ तो मेरे घर से 20 कदम की दूरी पर ये 31 का मार्केट है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी ब्यूटी पार्लर पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्यूटी पार्लर में आज बहुत भीड़ होगा, क्योंकि बहुत सारी औरतें मतलब आज ब्यूटी पार्लर आती ही हैं। तो जैसे ही मैंने ब्यूटी पार्लर में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि भीड़ वैसा नहीं था, लोग पहले करवा चुके थे, मैं ही लेट थी। और ब्यूटी पार्लर में आईब्रो बनाने के बाद अब मैं निकल चुकी हूँ। और ये देखिए, मैंने अपना आईब्रो बनवा लिया है। और ये दीदी के पता नहीं हाथ में जादू है, वो जब आईब्रो मेरा बनवाती है मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता है। और आईब्रो बनाने के बाद मेरा मन था कि थोड़ा हेयर कट करवाऊँ, पर वो दीदी बोली मेरा अपॉइंटमेंट है कहीं पे, तो मैंने बोला चलो कभी और करवाते हैं। और ये देखिए बाज़ार की सुंदरता, सारी औरतें मेहंदी लगाने के लिए बैठी हुई हैं। और पता नहीं इस दीदी ने क्यों दुपट्टे से अपना मुँह ढक लिया कैमरा को देखकर। ये देखिए, लाइन से मेहंदी लगाने वाली दीदियाँ बैठी हुई हैं और लोग यहाँ पे मेहंदी लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए, इस दुकान पे मैं पहुँची और मैंने करवा का और थालियों का दाम पूछा, सब कुछ लिया जो मुझे पसंद आया। तो इस थाली, छलनी और इसका दाम दीदी मुझे 350 बता रही थी, और बहुत बार्गेनिंग करने के बाद वो 250 पे पहुँची थी। पर मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने नहीं लिया। तो लेकिन थालियाँ, लोटे और ये छलनी देख के लग रहा था कि ले जाएं। और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये देखिए, लाइन से लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। और ये देखिए चूड़ियों की दुकान, क्योंकि इसमें सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, तो मैं भी सुहाग का सामान ढूंढ रही थी। ये देखिए, रंग बिरंगे नेकलेस, टॉप्स। आज तो बाज़ार की सुंदरता कुछ और ही अधिक बढ़ी हुई थी। और ये भैया जो हैं, इनसे मैंने लिया था मेहंदी का कोन और छलनी लिया था, और कुछ सामान लिया था जो मैं कल आपको देखने को मिलेगा। और मैं भैया से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भैया थोड़ा सा मेरी वीडियो बना दो। तो भैया ने कैमरा हाथ में ले लिया है, क्योंकि मैं अकेली गई थी। और जो सामान मैं ले रही हूँ उनसे दाम भी पूछ रही हूँ। और सब कुछ देख के मन हो रहा है कि सब कुछ ले लें, पर सब कुछ लेके क्या करेंगे, जो ज़रूरत का सामान है वही लेना है। तो ये मैंने चुनरी ली थी, भैया से छलनी लिया था, मेहंदी लिया था और अच्छा धागा लिया था मैंने। और ये सब लेने के बाद मैं भैया से सब चीज़ की बार्गेनिंग कर रही हूँ। छोटे छोटे दुपट्टे, छोटे छोटे जो चुन्नियाँ हैं वो भैया मुझे 30-30 का बता रहे थे, पर बहुत रिक्वेस्ट करने पर 20-20 का उन्होंने दिया है। तो आज जो चीज़ें नॉर्मल दाम से ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो इस तरह मैं लगी हुई थी करवा चौथ की तैयारी में। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग जो करवा चौथ करते हैं वो भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। और करवा चौथ मैंने स्टार्ट किया हुए मेरा 3 साल हो गया, ये मेरा तीसरा साल है। और ऐसे तो हमारे मिथिला में बहुत सारे पर्व और त्यौहार हैं जो हम सुहाग के लिए, बच्चों के लिए करते हैं। पर मेरा मन हुआ कि करवा चौथ के दिन ना गली की रौनक ही अलग होती है। सब लोग अच्छे अच्छे साड़ी पहन के, रंग बिरंगे कपड़े पहन के जब घर से निकलते हैं, तो हमारा भी मन होता था कि हम भी करें। तो हमने ऐसे उठा लिया और अब हम ये व्रत करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मेरे स्कूल की टीचर ने मुझे जैसे जैसे बताया था, वैसे वैसे मैं लेती हूँ, मैं करती हूँ और उनके अनुसार ही मैं रिचुअल फॉलो करती हूँ।
और ये सारा सामान लेके मैं जा रही हूँ दूसरे दुकान की तरफ। भैया के पास जो सामान था बहुत अच्छा था, और अब मैं निकल चुकी हूँ दूसरे स्टॉल की तरफ। देखिए ये बाज़ार की क्या रौनक है, कितनी सुंदरता है बहुत। ये आंटी मुझे सब कुछ बता रही थी कि बेटा ये ले लो, वो ले लो। ये देखिए चूड़ियाँ, कितनी सुंदर चूड़ियाँ लग रही है, जबकि मैंने ऑलरेडी चूड़ियाँ ले चुकी थी। फिर जब मैं इनके दुकान पे आई तो मुझे और भी अच्छी लगी, तो मैंने एक जोड़ी और ले लिया, क्योंकि मुझे चूड़ियों का दरकार पड़ता ही रहता है, औरतों को कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही रहता है। और ये देखिए पति पत्नी पता नहीं कौन थे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। तो जब मैंने अपने बैग में पैसे खोजे तो मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मेरा ध्यान इनके स्कैनर पे गया, तो मैंने सोचा चलो स्कैनर इनके पास है। मुझे बहुत हंसी आई कि आजकल हर चीज़ में स्कैनर हमें अवेलेबल है। और उसके बाद मैंने ले लिया नींबू, और जो घर की सब्जियां थी जो ज़रूरत थी वो भी ले लिया। और ये सब लेने के बाद अब जा रही हूँ मैं अपने घर की तरफ। और जब 31 मार्केट आप आए हो और आपने कुछ चटपटा कुछ खाया नहीं तो फिर क्या जाने का फ़ायदा। तो आज मैंने लिया है मोमो वाले भैया से मोमो, और ये सारा सामान लेके अब मैं आई हूँ घर। जब घर आई थी तो मेरे पिताजी की आज पुण्यतिथि है, उनके उनके स्वर्गवास का 6 महीने हुआ है। तो हमारे मिथिला में हर महीने लोग खाना खिलाते हैं ब्राह्मण को। तो मैं भी ब्राह्मण को खाना मुझे खिलाना था, पर मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने पहले मोमो खाया और उसके बाद मैंने ब्राह्मण के लिए खाना बनाया। ऑलरेडी मम्मी जी सारी सब्जियां काट चुकी थी। ये मैंने बनाया था रायता, डालना, पनीर की सब्जी, भिंडी का भुजिया, ओल की चटनी। और उसके बाद रात को मैंने लगाई है सारा काम ख़त्म करने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद मेहंदी। तो हैप्पी करवा चौथ।